दोस्तों, क्या आप कभी अमीर बनेंगे या फिर ऐसे ही गरीबी चलती रहेगी? इसे जानने का बहुत ही आसान तरीका है। चिंता मुक्त हो जाइए। आपको सटीक तरीका बताएंगे और इसके साथ साथ उपाय भी बताएंगे। अगर कोई रुकावटें आ भी रहा है तो वो दूर हो जाएगी। सबसे पहले आपको देखना है आपका शनि का पर्वत। यहाँ पे जो बनता है आपके मिडिल फिंगर के नीचे। तो दोस्तों, पहले हाथ में देखिए। यहाँ पे जो रेखाएं हैं वो उलझी हुई है। छोटी छोटी रेखाएं यहाँ पे बिखरी हुई आपको नजर आएगी, जो कि आपको इस प्रकार से शनि पर्वत पर रुकावटें बना रही है। और ये एक बहुत ही बड़ा पॉइंट जो सबसे आगे हम बता रहे हैं दोस्तों, कि कहीं ना कहीं इसी में भी आपकी गरीबी का राज छुपा हुआ है। या फिर जो स्ट्रगल आपके जीवन में चल रही है, जो रुकावटें आ रही है, जो दिक्कतें आ रही है, वो कहीं ना कहीं इसी रेखाओं के वजह से ही है। यहाँ पर उलझने बनी रहती है, कंफ्यूजन बनी रहती है कि क्या करें क्या ना करें। आप कुछ सोचते हैं करने की तो वहीं पर कुछ रुकावटें आ जाती है। आपके पास इतना पैसा नहीं होता कि आप इन्वेस्ट कर पाए, और कई बार तो आपकी मन भी होता है और पैसा भी होता है। और जब आप कर्ज शुरू करने जाते हैं तब आपके मन बदल जाता है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि मन टिकता नहीं है, हमेशा भटकता रहता है। इसके वजह से आप बार बार कर्जों को बदलते रहते हैं। एक कर्ज छोड़ के दूसरा चुन लिया, दूसरा छोड़ के फिर तीसरा, और इस प्रकार से आप आपके कर्जों को बदलते रहते हैं। इसीलिए दोस्तों, आपको बार बार जीरो से कर्ज शुरू करना पड़ता है और सफलता मिलने में बहुत ही देर लग जाता है और आपके पास पैसा भी नहीं बचता। और देखने को मिलता है कि महीना की शुरुआत में आप जितना कमा रहे हैं, महीना खत्म होते होते उसमें से 1 रुपया भी नहीं बचता है। और कई बार तो आपने किसी से कर्जा लिया है, उधार लिया है, आपके पास इतनी कमाई नहीं होती कि उसे चुका पाए, बल्कि और किसी से भी आपको उधार लेना पड़ जाता है। तो इस प्रकार का जो भी समस्या आपके जीवन में है वो इसी प्रकार के रेखाओं के द्वारा बनती है। इससे अच्छा ये है कि आपकी शनि पर्वत पर कोई भी रेखा ना हो, वरना दोस्तों इस प्रकार की दिक्कतें आती रहती है। और दोस्तों, अगर हम दूसरे रेखा की ओर बढ़े, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ही भाग्य रेखा है जो कि यहाँ तक बनी हुई है। मतलब यह है कि आपकी शनि पर्वत से एक रेखा निकलती है और नीचे की ओर चली जाती है इस प्रकार से। तो दोस्तों, ये एक कंप्लीट भाग्य रेखा है। और दोस्तों देखिए कि यहाँ पर और कोई रेखाएं नहीं है। यहाँ पे दोस्तों भाग्य रेखा के अलावा और कोई रेखाएं नजर नहीं आती है। और जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे थे कि बहुत ही ज्यादा उलझी हुई रेखाएं थी। और यहाँ पर देखिए दोस्तों कि एक भी रेखा जो है शनि पर्वत को नहीं काट रही है, और बस एक भाग्य रेखा जो है जो कि निकलती है और जिसको कि हम बहुत ही शुभ मानते हैं। और वह उन लोगों के लिए बहुत ही शुभ है
जो कि नया कार्य करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अपना ही बिजनेस को बल देना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको अच्छा खासा मौका मिलेगा। और जो भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उससे कई गुना ज्यादा रिटर्न मिलेगा। पर तब जब आपके ये भाग्य रेखा केतु पर्वत तक चली जाती है। हाँ दोस्तों, केतु पर्वत जो कि बिल्कुल ही नीचे बनता है। और दोस्तों किसी किसी के हाथ में ये भाग्य रेखा कभी कभी चंद्र पर्वत तक भी चली जाती है। शनि पर्वत से निकलकर इस प्रकार से चंद्र पर्वत तक निकल जाती है। अगर ये वाली पॉसिबिलिटीज है तो आपके जीवन में यात्रा बहुत ही ज्यादा रहेगी और ये जॉब यानी कि नौकरी वालों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदा देता है। यहाँ पे दोस्तों आप अपनी देश में रहकर कार्य करें या फिर विदेश जाकर कार्य करें, ट्रैवल बहुत ही ज्यादा रहता है। आपके जीवन में कर्म भूमि जन्मभूमि से बहुत ही दूर रहती है। अगर ये मान के चलिए दोस्तों कि अगर आपकी शनि पर्वत बहुत ही क्लीन है, बहुत ही ज्यादा रेखाएं नहीं है, और एक शनि रेखा जिसको कि भाग्य रेखा भी बोलते हैं वो ऊपर से निकलकर सीधे केतु के पर्वत तक चली जाए, और इसके साथ साथ दोस्तों अगर आपके शुक्र पर्वत पर ऐसे खड़ी रेखाएं बहुत ही ज्यादा है यानी कि वर्टिकल लाइंस बहुत ही ज्यादा है, तो दोस्तों ये दोनों ही पॉसिबिलिटीज मिलजुल के आपके फाइनेंशियल कंडीशन को जीवन में बहुत ही मजबूत करती है। जी हाँ, जब आप करियर की शुरुआत करते हैं और उसके बाद कमाना शुरू कर दिया तो वो जो कमाई है वो कम नहीं होगी बल्कि बढ़ती ही चली जाएगी। पर बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि इनके हाथों में तो हॉरिजॉन्टल रेखाएं बहुत ही ज्यादा है, इस तरह से लेटी हुई रेखाएं, तो दोस्तों प्रॉब्लम जीवन में रह सकती है। मतलब यह है दोस्तों कि करियर तो इनका पक्का रहेगा, जिस भी फील्ड में वो जाएंगे, जो भी कार्य करेंगे, उनका करियर लगातार चलता रहेगा। पर उस करियर में उतार चढ़ाव बहुत ही ज्यादा रहेंगे, कभी मांदा है, कभी अच्छा है, कभी कमाई हो रही है या फिर नहीं। तो दोस्तों करियर इनका एक रहेगा, यह नहीं कि वो करियर को बार बार बदलते रहेंगे। पर दोस्तों ये जो लेटी हुई रेखाएं हैं ये कहीं ना कहीं प्रभाव डालते हैं, नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं, इसीलिए उनका बिजनेस या फिर करियर में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। मतलब पैसा तो आएगा और यह नहीं कि जल्द ही खर्च हो जाता है। और दोस्तों अगर हम बात करें पहले हाथ की, जहाँ हम डिस्कस कर रहे थे कि उनके जीवन में उलझने बहुत ही ज्यादा रहेगी, तो क्या आपके लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है? आइए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम आपको सॉल्यूशन तो रेखाओं से बताएंगे और उसके बाद एक उपाय भी बताएंगे, जिसको करके आप इन रेखाओं का बुरे प्रभावों को कम कर सकते हैं और आपके फाइनेंशियल कंडीशन को भी मजबूत कर सकते हैं। पर दोस्तों उपाय जानने से पहले हम आपको ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों आपकी जो मिडिल फिंगर होती है, यहाँ पे अगर इस तरह से खड़ी रेखाएं बन जाए, यहाँ पर दोस्तों 4 से 5 रेखाएं हैं। जितना ज्यादा खड़ी रेखाएं रहेगी उतना ही अच्छा रहेगा। तो ये आपकी इन रेखाओं की कमी को पूरी कर देगी। देखिए दोस्तों अगर यहाँ पर कोई दिक्कत आपको आती है तो ये रेखाएं उसको कमी कर देगी। तो जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो
धीरे धीरे दूर हो जाएगी। ये मान के चलिए कि आप जो कार्य को 3 या 4 साल लगातार करते रहते हैं, वो कार्य परमानेंट हो जाता है और आगे चलकर सफलता भी मिलता है। और अगर आपकी शनि पर्वत को इस तरीके से उलझी हुई रेखाओं ने काटा हुआ है और ऊपर से ये रेखा भी नहीं है जो हम आपको अभी बना के दिखाए हैं मिडिल फिंगर के ऊपर, तो आपको कर लेना है उपाय। उपाय बिल्कुल ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। शनिवार के दिन आपको क्या करना है कि एक नारियल लीजिए, सूखा नारियल, और उसे काट कर उसमें कोई भी मीठी चीज डालिए, जैसे कि चीनी या फिर शक्कर, जिसे भी आप कंफर्टेबल है, और उसे बंद करके आप चले जाइए जहाँ पे चींटियों का घर है या कीड़े मकड़ियों का घर है, उससे थोड़ी दूर पे मिट्टी खोद के वहाँ पर दवा दीजिए, जिससे क्या होगा, आप जीव जंतुओं का पोषण कर रहे हैं और उन्हें पोषण करने से आपकी पुण्य होगा। और जो भी आपके जीवन में दिक्कतें आ रही हैं, कमियां आ रही हैं या प्रॉब्लम्स है, वो दूर होनी शुरू हो जाएगी। और ये आपको लगातार 21 शनिवार तक करना है, और ऐसे चाहे तो आप सारी उम्र भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी बात है। पर कम से कम 21 शनिवार जरूर करिएगा और आपको प्रभाव जरूर नजर आएगा। आपको ये इफेक्ट दिखना शुरू हो जाएगा कि प्रॉब्लम धीरे धीरे खत्म हो रही है। और दोस्तों, ये बात भी सच है कि पामिस्ट्री 100% सच नहीं होता है। मानने वाले तो मानते हैं और जो नहीं मानते हैं वो भी ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरे साथ इतनी देर तक वीडियो में बने रहने के लिए आपको दिल से शुक्रिया। जय हिंद, टेक केयर।